अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ सैंडविच बनाने की यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये सैंडविच हम विदाउट ब्रेड के बनाएंगे और इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार कि जब आपका कुछ अच्छा खाने को दिल चाहे और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो फिर थोड़ी सी सब्जियों के साथ भी आप इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए लंच में पैक कर सकते हैं। आप इसको टी टाइम में ले सकते हैं। पकोड़े समोसों की आप छुट्टी कर देंगे जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं और सबसे बढ़कर के आसानी के साथ हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले बस एक हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली बिल्कुल बारीक बारीक, और ये टमाटर है इनको भी मैंने चॉप कर लिया छोटे छोटे बिल्कुल क्यूब शेप में। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इनको भी चॉप कर लिया। और इतनी ही क्वांटिटी में ये शिमला मिर्च ले लिए, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही ये 2 अंडे रखे हुए हैं आपके सामने। और ये 2 आलू ले लिए थे, इनको भी मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। छोटा छोटा कश करना है, अगर आप कद्दूकश की मदद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही 1 कप मैदा ले लिया। और ये थोड़े से स्पाइसेस हैं, नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के स्कूल में लंच के लिए पैक कर रहे हैं तो पर ये इतने ही स्पाइसेस आप डालिएगा, वरना अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 अंडे इसके अंदर मैं डालूँगी अपने बाउल के अंदर। और रूम टेम्परेचर के अंडे लेने, इनको फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। और चूँकि आजकल गर्मी है तो इसलिए ये लग रहा है ऐसे बिल्कुल नरम नरम और पानी की तरह है, तो ये सिर्फ गर्मी की वजह से। और हमने ऐसे ही अंडे लेने, इनको फ्रिज में रख के यूज़ बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहले अच्छा सा फेंट लेंगे, इतना ज़्यादा कि ये थोड़े फ्लफ़ी से हो जाएं। तो अब बस इसके अंदर आधा कप ऑयल डाल दूँगी मैं। ऑयल ही डालना है, इसके अंदर घी यूज़ नहीं करेंगे हम। और इसको भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब व्यूअर्स इसके अंदर ये चॉप किए हुए प्याज डाल रही हूँ। देखने में ये प्याली थोड़ी बड़ी लग रही है लेकिन बिल्कुल छोटी सी है। थोड़ा सा 2 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने चॉप किए थे। और साथ ही शिमला मिर्च डाल दी है इसके अंदर। और अब टमाटर डाल रही हूँ। और अब ये क्रश किए हुए आलू डाल रही हूँ। आलूओं को हमने पहले धो के तो बाद में क्रश करने के बाद बिल्कुल धोना नहीं है, वरना इसका पानी जब निकलेगा बहुत ज़्यादा तो फिर वो प्रॉब्लम कर देगा हमारे। ये जो सैंडविच हम तैयार करने जा रहे हैं, बैटर थोड़ा ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो इसलिए इसका बात का अपने ध्यान रखना है। और ये अब चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी वो डाल दी है। 1 कप इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि काफ़ी थिक बना है। तो इसको नरम करने के लिए बस इसके अंदर 1 टेबलस्पून बस पानी मैं ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना, आपके सामने बस 1 ही टेबलस्पून बस डालूँगी। और पहले इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। बेकिंग पाउडर डालना है आपने भी, सोडा बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बस अब इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। पानी आपको बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा भी अगर हम पानी ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और फिर हमारे जो है ये सैंडविच अच्छे तैयार नहीं होंगे। और आपके सामने ये सिर्फ 1 टेबलस्पून ही पानी बस इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। और अब अच्छा सा बस मिक्स कर लेते हैं। और अब ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, इसको एक साइड पर रख लेंगे। और सबसे पहले ये हमारा टोस्ट मेकर जो है, इसको अच्छी सी ऑयलिंग करने के बाद प्री हीट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अच्छा सा प्री हीट करने के बाद अब इसके अंदर इस बैटर को डाल देंगे। अगर ये प्री हीट नहीं होगा तो फिर ये हमारे अच्छे नहीं बनेंगे ब्रेड सैंडविच और ये चिपक जाएंगे, तो इसलिए इसको प्री हीट करना भी बहुत ज़रूरी है। और बस ये आपके सामने बस सारा बैटर मैं इसके अंदर डाल लूँगी। 2 दफ़ा हम बनाएंगे, कम से कम 8-10 इसके सैंडविच हम एक दफ़ा में तैयार कर सकते हैं, एक जो बैटर हमने तैयार किया है उसके साथ। और ये 4 एक दफ़ा इसके अंदर डल जाएंगे और 4 हम मज़ीद इसके अंदर फिर बना लेंगे। और अब इसको बंद कर दूँगी और इसको इतनी देर हम 1-2 दफ़ा चेक भी कर लेंगे। इतना बनाएंगे कि अच्छी तरह से कलर आ जाए इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा ये पक गए हैं। अब इनकी साइड चेंज करके एक दफ़ा दूसरी साइड से भी अच्छा सा पका लेते हैं। काफ़ी गर्म है तो इसलिए अभी मैं इसको छुरी की मदद से हिला रही हूँ। बस साइड चेंज कर दूँगी ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से पक जाएं।
ये आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से कितना अच्छा कलर आया और एक साइड से थोड़ा सा भी कलर इसका कम आया, तो इसलिए इसको साइड चेंज करके थोड़ा सा पका लेंगे इस साइड से भी। और ये जो दूसरे हैं इनको भी आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं फटाफट से बस इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। और मज़ीद एक दफ़ा इसको बंद कर देंगे कोई 5-7 मिनट के लिए। और अब बस ये करीबन दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और साथ ही एक दफ़ा फिर से यही बैटर इसके अंदर डाल लेंगे थोड़ी सी ऑयलिंग करने के बाद। और अगर व्यूअर्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपके सामने है, बस ये भी एक दफ़ा डालने के बाद जो मज़ीद 2 और भी बन सकते हैं उनको मैं बाद में बनाऊंगी। और अब इनको फिर एक दफ़ा टाइम लगा देंगे। और करीबन 5-7 मिनट के बाद इसको मैंने चेक कर लिया है, तो एक साइड से बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब साइड फिर चेंज कर रही हूँ मैं, और एक दफ़ा फिर पका लेंगे दूसरी साइड से भी। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से ये वाले सैंडविच भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं, और देखने में कितने अच्छे ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और अगर साइडों से थोड़ा सा इसकी कटिंग होने वाली है तो इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट सकते हैं, ताकि इसकी प्रॉपर सी शेप आ जाए। तो उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे साइडों से जो इसके एजेस निकले हुए हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखते ही देखते हुए बस कितना झटपट और जल्दी जल्दी हमने ये टेस्टी से सैंडविच बगैर ब्रेड के तैयार कर लिए हैं। और देख के मुंह में पानी आ रहा है। और साइडों से जो इसका एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा लग रहा था, शेप ख़राब हो रही थी, तो उसको मैंने छुरी की मदद से सेट कर लिया है। और ये देख रहे हैं, आपके देखने में यकीन नहीं कर पाएगा अगर कोई पहली दफ़ा इनको खाएगा। तो व्यूअर्स आप भी ज़रूर इन विदाउट ब्रेड सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।